हालेलुया। बोले। पढ़ेंगे नीति सूत्र का पुस्तक अंदर तीसरा अध्याय 23वां वचन। नीति सूत्र का पुस्तक तीसरा अध्याय 23वां वचन। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। ठीक है, इस वचन के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति अल्लाह, धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में प्रभु आपका चरणों में हम लोग खड़ा रहते हुए प्रभु पढ़ा हुआ वचन का साथ में आपको ओर से हम लोग को आशीर्वाद और शांति समाधान को प्रभु पाने के लिए हम सभियों का हृदय को आप तैयार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, योग्यता बनाने के लिए आपका हाथ में हम लोग को सौंपते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन हम लोग को साथ में दूर दूर से ऑनलाइन में जुड़ा है, उनका बीच में भी प्रभु इस वचन कोई भी नेटवर्क इश्यू नहीं होते हुए सही रीति से वचन जाने के लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। सुनने वाला हर एक भाई बहन बच्चों लोग का मन के अंदर आपका वचन जीवित है, जिंदा है प्रभु। आप क्रिया करने के लिए हम लोग को प्रार्थना करता है। उसके द्वारा प्रभु हर एक बीज जो है प्रभु इस वचन का साथ में जुड़ने के लिए आप कृपा करने के लिए आपका हाथ में हम लोग को सौंप के प्रार्थना करता है प्रभु। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए ला। आमीन। बैठेंगे। नीति सूत्र का पुस्तक तीसरा अध्याय 23वां वचन। तब हाँ, तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा तुम अपने मार्गों को पर जो निडर चलेगा और तेरे पाँव में तेरा पाँव में ठेस ना लगेगी। ठेस ना लगेगी, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन के साथ में इस प्रकार से अपने को जो उपदेश करता है, क्योंकि इस वचन का साथ में जो कोई भी बिना भय का साथ में चलता है उसके मार्गों को पर उसका पाँव जो है कभी भी क्या नहीं होएगा करके बोलता है। उसको हिंदी में क्या शब्द दिया गया? ठेस ना लगेगे, ठोकर ना लगेगे। क्योंकि जो कोई भी वचन को पर विश्वास करता है, कोई मनुष्य को पर नहीं है, कोई संसार को पर नहीं है, या कोई उचित पद को पर बैठा हुआ व्यक्ति लोग को पर नहीं है, किसके ऊपर विश्वास होना चाहिए करके कलाम बोलता है। इस वचन का अंदर जो कोई भी विश्वास करके उस मार्ग में चलेगा उसका पाव जो है कभी कोई चीजों के लिए उसका क्या नहीं होएगा करके बोलता है, ठोकर ना खाएगा करके इसके अंदर कलाम बोलता है। लेकिन मसीह के लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक समस्या इस प्रकार से है, मसीह का नाम को स्वीकार किया है, मसीह का वचन को जानता है, मसीह का वचन को पढ़ता है, मसीह का नाम कभी ग्रहण किया है, लेकिन उसके अंदर एक चीज कमी कटी दिखाई दे रहा है। वो क्या चीज है? विश्वास कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर विश्वास अगर रहेगा समझो, वो कोई भी चीजों के लिए उसका पैर क्या नहीं होगा करके बोलता कलाम, ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन मसीह का लोग हमेशा क्यों कुछ ना कुछ चीजों के लिए मसीह का पैर पकड़ के हमेशा प्रभु प्रभु करके क्यों अपन बुला रहा है? क्योंकि आपका मेरा जीवन का अंदर कुछ चीजों को प्रभु ने रखा है, क्योंकि आपका द्वारा मेरे द्वारा जो है प्रभु का नाम को अन्य लोग क्या करना है, जानना है। और उसके द्वारा जो है आपके क्रिया का द्वारा मसीह का मार्गों को क्या करना है, विश्वास का मार्ग में चलना है करके प्रभु आपको मेरे को इस संसार का अंदर रखा है। लेकिन आप लोग को यूं नहीं पढ़ते हुए इस वचन का साथ में, हमेशा इस वचन का साथ में मसीह को जिस दिन से आपने ग्रहण किया है, जिस दिन से मसीह का नाम को स्वीकार किया है, उस दिन से आज तक आपका जीवन का अंदर कितना चीजों का अंदर आपका जीवन में ठोकर मिला है, कितना समय जो है, कितना जो क्या बोलता है काल या कोई दिन इस प्रकार से आपका जीवन के अंदर सफलता हुआ है। ये चीज को जांच पड़ताल करने के लिए किसके हाथ में प्रभु ने दिया है? वो आपका मेरा हाथ में दिया है। क्यों? कलम किसके हाथ में दिया है? प्रभु आपका मेरा हाथ में दिया है। क्यों? तुम अगर मेरा नाम को, मेरा वचन को और मेरा मार्ग को तुम विश्वास करेगा तो तेरा जीवन के अंदर कोई भी चीज जो है क्या नहीं कर सकता है, हानि नहीं
पहुंचा सकता है, इस प्रकार से कलाम बताता है। लेकिन मसीह का लोग जो है, इसके अंदर जो आदम का जैसे इस प्रकार से हमेशा भय का साथ में उसका जीवन चलता है। क्यों इस भय का आत्मा आता है, क्यों ये डर आता है? कोई समझो समस्या आ गया, समझो कोई व्यक्ति आपको अगर धमकी दे रहा, समझो आप क्या हो जाता मालूम है? अपने आप आपका मन के अंदर डर आता है कि नहीं आता है? इसी प्रकार ये चीज जो है आदम के जीवन के अंदर भी प्रभु ने उस संभावना को देखा है। क्योंकि आदम को जब ये प्रभु ने बनाने का समय सारे चीजों को पर बिना भय के साथ में जीने का अधिकार प्रभु ने दिया था कि नहीं दिया था? प्रभु ने उसका हाथ में पूरा सौंपा था। क्यों? तुम जिसको जो नाम रखेगा, जिसको तुम जो मेरा नाम से जो अगुवाई करेगा या बुलाएगा, वो चीज क्या होएगा? तेरा बातों को वो मानेगा करके प्रभु ने पूरा जो अधिकार जो है आदम का हाथ में प्रभु ने सौंपा था। लेकिन आदम के लिए जो एक जोड़ा दिया है स्त्री, उसका बातों में जब भी आदम समझो आ गया, समझो उस समय जो है जिस प्रभु ने उसको अधिकार दिया, उस प्रभु का नजर का सामने से उसको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा और उसको चुपना पड़ा। क्यों चुपना पड़ा? इसका भय का आत्मा किधर से आ गया? पाप करने का वजह से, प्रभु का वचन को इनकार करके जो तोड़ने का वजह से उसका जीवन के अंदर ये भय का आत्मा ऑटोमेटिक आ चुका था। इसी प्रकार आज मसीहत का लोगों के अंदर भी कई समय इस प्रकार से आ जाता है, वो भय का आत्मा इसका जीवन के अंदर आ जाता है। कभी इसको ये मालूम नहीं है मेरा जो खुदा, मेरे को जो चलाने वाला, मेरे को जो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर जो है वो सामर्थ्यवान का खुदा है। मैं कोई भी चीजों के लिए इस संसार के अंदर मैं क्या नहीं करूंगा? डरूंगा नहीं करके इसके मन के अंदर, इसके हृदय के अंदर, इसके मार्गों के अंदर वो विश्वास नहीं आ रहा है। आदम भी इसी चीज को खो दिया था। क्योंकि उत्पत्ति में बोलता है 3 अध्याय 10वां वचन में क्या बोलता है? प्रभु का वचन को जब भी उसका जो स्त्री का बात को सुन के उसी ने उस वचन को तोड़ा है, जब जाके प्रभु आने का समय, प्रभु बुलाने का समय, उसका आवाज को ना सुनने का करके जाके किधर छुप गया? वो एक झाड़ के पीछे उसी ने छुप गया करके कलम बोलता। पढ़िए। उसने कहा मैं तेरा शब्द मैं जो है तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं बारे में सुन के मैं डर गया प्रभु, क्योंकि मैं नंगा था, मैं जो है नंगा था, इसलिए छिप गया। इसलिए मैं छुप गया। किस चीज के अंदर वो नंगा था? क्या अपने सम्मान का शरीर के अंदर वो नंगा था क्या? नहीं है। किसके अंदर था? आत्मिक प्रकार का जीवन के अंदर वो नंगा था। आज मसीह का नाम को पहनने के बाद भी बहुत सारे लोगों का जीवन का अंदर ये भय का आत्मा कभी आता है जब उसका जीवन के अंदर जो खुदा का नाम से उसी ने बैप्टिज्म लिया है, जो खुदा का नाम से वो उस मार्ग में चलने के लिए प्रयास करता है, जब जाके उसका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है तो वो व्यक्ति, वो कोई स्त्री होने दो या कोई पुरुष होने दो या कोई जवान होने दो, सभी लोग इसका सामने जो है गापना पड़ता है, डरना पड़ता है। आज मसीह का लोगों का जीवन के अंदर बहुत सारा लोग जो है क्या हो गया? बैप्टिज्म ले लिया, वचन को मान लिया है, लेकिन अभी तक क्या नहीं है? उनका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसके जीवन के अंदर हमेशा जो है हर चीज के अंदर उसको भय का आत्मा के क्या करता है? हमेशा डगमगाने को विश्वास के अंदर रखता है। लेकिन आदम इसी वजह से वो अपने गलती की वजह से वो अपने आप को प्रभु का सामने गवाही दे रहा है, प्रभु मैं जो है मैं नंगा हूं, इसके लिए मैं आपका सामने मैं आ नहीं पा रहा हूं। वो शरीर का अंदर नंगा नहीं था, आत्मिक प्रकार का चीज के अंदर वो नंगा था। आज जिसके भी जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो सब मनुष्य जो है प्रभु का सामने कैसे रहता है करके बोलता कलाम, वो क्या है? नंगा है। 7वां मंडली को देख के प्रभु क्या बोलता है? अंधा है और तुम क्या है? नंगा है। फिर भी तुम बोलता है मैं धनी है, मैं संपत्ति में बहुत बड़ा धनवान है करके तुम कहते हो। लेकिन इसके अंदर आने का समय ये नंगापन किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को, वस्त्र को दर्शाता है। इस वस्त्र अगर आपका जीवन के अंदर नहीं है, समझो उस मार्ग अंदर क्या नहीं कर सकता है?
चल नहीं सकता है, उस प्रभु के लिए गवाही नहीं दे सकता है, उस प्रभु का नाम को कभी महिमा नहीं कर सकता है। जिसका जीवन के अंदर ये आदम का जीवन का समान रह के भय जो है हमेशा उसका जीवन के अंदर डर को लेके आता है, या समस्या को लेके आता है, या टेढ़ी मेढ़ी जीवन को लेके आता है, इसको विजेता पाने के लिए प्रभु का सामने आपको मेरे को क्या करना पड़ता है? घुटने डालकर प्रभु से प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु मेरे को ये जो है आत्मिक प्रकार का इस वस्त्र को मेरा जीवन के अंदर आप क्या करो, आप पहनाव करके किससे मांगने का है? प्रभु से मांगने का। अभी एक बच्चा जो है छोटा अगर बच्चा रहेगा तो समझो उसका वस्त्र का बारे में मालूम नहीं रहता है। जब भी 6 उम्र 7 उम्र हो गया समझो ऑटोमेटिकली कोई अन्य मनुष्य आता समझो, उस व्यक्ति को देख के इस बच्चा जो है सीधा दौड़ के किधर जाएगा? उसके माँ के पास जाएगा। वो क्या बोलेगा? मेरे को वस्त्र पहनाव करके बोलेगा। इस प्रकार से प्रभु का बच्चे लोग भी प्रभु के सामने क्या करना चाहिए? वो जाके वस्त्र को मांगना चाहिए। प्रभु बोलता है तुम मेरा नाम से तुम मांगो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा करके प्रभु ने वाचा किया। उस खुदा कभी किसके लिए इनकार करेगा क्या? कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि आपका जीवन के अंदर ये मालूमात होना चाहिए प्रभु मेरे को उस मार्ग में चलने के लिए मेरे को प्रभु बुलाया है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था, आदम अपना पत्नी की वजह से क्या हो गया? उसका जो साथ में दिया वो स्त्री, उसकी वजह से उसका आत्मिक प्रकार का वस्त्र को खो दिया था। लेकिन अब्राहम जो है सारा का दोबारा उधर जो है जो अबीमेलेक राजा जो है कांपना पड़ गया। क्यों क्यों कांपना पड़ा? उस देश के अंदर उस समय जो है उधर प्रभु का क्या नहीं है करके कलाम बोलता, अब्राहम खुद जो है गवाही दे रहा है इधर प्रभु का भय का भक्ति का जीवन नहीं है करके मैं जानता था करके बोलता। पढ़िए उसको, उत्पत्ति का पुस्तक में 15 अध्याय में बोलता है। नहीं है इसके अंदर 15 अध्याय पहले वचन को पढ़िए। अब्राहम जो है प्रभु को क्या करता है? डरता है। पढ़िए उसको। इन बातों के पश्चात इन बातों का जो बच्चा जो है यहोवा का ये वचन यहोवा का ये वचन जो है दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। जब भी अब्राहम के पास इस वचन जो है पहुंचा था, हे अब्राम ये अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल तेरी डाल। और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ उधर क्या बोलता है? क्योंकि आपका हिंदी बाइबल में इस प्रकार से बोलता 15 पहला वचन, वो क्या बोलता है? एक मिनट तमिल में पढ़ता हूँ। क्योंकि इसका संपूर्ण जब होने का बाद प्रभु उसका जीवन के अंदर आके क्या कर रहा है? दर्शन हो रहा है। दर्शन होने का समय अब्राहम को देख के प्रभु क्या बोल रहा है? इस दर्शन का द्वारा तुम क्या मत होना, डरना मत। क्यों? आपका जीवन में प्रभु आके आपसे जब भी मिलता समझो पहले शब्द जो है क्या शब्द आता है मालूम है? प्रभु कैसे बात करता है? कितने लोग प्रभु का आवाज को सुना है? मैं तो एक ही बार सुना हूं, क्योंकि जब भी विश्वासी था, हाँ एक ही बार वो आवाज एकदम बहुत भयंकर रहता है। क्योंकि वो जब अब्राहम का भी मालूम है, प्रभु का भी मालूम है, मैं जिस खुदा का जो बात है जो वाचा मेरे को दिया है उस मार्ग में मैं चलने के लिए उस प्रयाण में मैं रह रहा हूं। लेकिन उस अब्राहम का सामने आके प्रभु आके क्या कर रहा है? ये अब्राहम तुम क्या मत करना, डरो मत। आज मसीह का लोगों का अंदर इस डर जो है अगर आ गया समझो, नीचे जो है आप प्रभु का मार्ग में चल रहे, आप नीचे जो है आप खुद ही उसका सर्टिफिकेट बना सकते हैं। क्यों? आपका जीवन प्रभु का सामने कैसे है आपको मालूम है। मेरा जीवन प्रभु का सामने किस रीति से वो मेरे को मालूम है। जब भी अब्राहम से मुलाकात करने के समय प्रभु बोलता है तुम मत डरो। क्यों? उसको जो आगे जो विश्वास का मार्ग में चलाने वाला प्रभु कौन है? यही प्रभु है। लेकिन सारा उस बात को देखे वो हंस रही थी उस समय, लेकिन हंसने के बाद भी सारा क्या गवाही दे रही है? प्रभु को डर के मैं कभी अता करके वो बोलती है। पढ़िए उसको, वो क्या बोलता था 18 अध्याय 15 वचन में क्या बोलता? पढ़िए सारा उसका क्या उत्तर दे रहा करके देखिए। तब सारा जब सारा जो है डर के मारे यह कहकर मुकर गई, ये कहकर वो मुकर गई, मैं नहीं हंसी, मैं नहीं हंसा प्रभु। उसने कहा नहीं तू हंसी तो थी। तुम हंसी थी, लेकिन प्रभु किधर था? सारा किधर था? थोड़ा दूरी का डिस्टेंस था। लेकिन वो घर के अंदर रह के हंसने के समय में प्रभु उसको जानता था। ये मेरी बात जो मेरा दास अब्राहम से मैं बात करने का समय इस वाचा को पर वो स्त्री जो है हंसा करके। लेकिन प्रभु के लिए आप बंद कमरे के अंदर भी रह के आप कुछ भी करेगा तभी तो वो किधर दिखता है?
प्रभु का सामने दिखते हैं, आप प्रभु का मार्ग में बैक अंदर चल रहे हैं क्या, या दुनिया का कल्पना का सामने, दुनिया का विचार का सामने आप चल रहे हैं क्या करके सब चीज जो है प्रभु का सामने दिखता है। क्यों दिखता है? आपके लिए आत्मिक प्रकार का वस्त्र नहीं है, इसलिए प्रभु का नजर में जाता है। अगर वो आत्मिक प्रकार का पवित्र आत्मा का वस्त्र आप पहन लिया समझो, उसके बाद हमेशा जिस रीति से प्रभु अब्राहम से बात किया है वैसे ही आपसे भी प्रभु बात करेगा हमेशा। क्यों? मत डरो। क्यों? उस खुदा जो है आपको कुछ काम के लिए, कुछ विश्वास का मार्ग में चलने के लिए प्रभु बुलाया है। उस मार्ग में चलने के लिए हमेशा आपका दायां बायां जो है आपको संभाल के चलाने वाला कौन है? वही प्रभु पवित्र आत्मा है। इसके लिए उसका नजर का सामने कोई भी व्यक्ति वो नहीं दो। यहाँ मैं भी कितना भी मैं पवित्र जैसे पवित्रता हूं करके मैं आपका सामने बताएगा, तभी तो मेरा अंदर का आत्मिक प्रकार का जीवन को कौन जानता है? प्रभु जानता है। क्योंकि हरेक का मार्गों को जो क्रिया जो है उस समय जाके प्रभु का सामने क्या करना पड़ता है? अपने को सौंपना पड़ता है। इसके लिए सारा जब ये हंसने का समय प्रभु खुद उसको बोल रहे तुम हंसी थी करके, लेकिन जो वही सारा का वजह से अभिमेलक को राजा भी क्या होना पड़ा उधर बैक अंदर आना पड़ा। क्योंकि उसको क्या बोलता है, जो 20वां 11 वचन में बोलता है, जब इस सारा को जो उन लोग को जो है अभिमेलक राजा का सेना लोग जब उसको उठा के लगी गया था, जब जाके अब्राहम के पास वो क्या बोल रहा, पढ़िए उसको। अब्राहम ने कहा मैंने ये सोचा था कि मैंने इस बारे में इस कार्य के लिए इस बारे में मैंने इस प्रकार से सोचा था, इस स्थान के अंदर जो है परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, परमेश्वर को कुछ भी भय ना होगा। इसलिए इसलिए ये लोग मेरे पत्नी के कारण ये लोग जो है मेरा पत्नी का कारण जो है मुझे घात करेंगे। मुझे खाक करेंगे। प्रभु जानता था और अब्राहम भी जानता था इस जगह में किसके नाम महिमा होना है? प्रभु का नाम को महिमा होना है। क्यों? प्रभु जिसको वाचा दिया था तेरा दोबारा मैं क्या करूंगा, ये विश्वास का संधान को मैं लाऊंगा करके जो खुदा बोला उस बात को पूरा करने के लिए उसका पत्नी के ऊपर एक भी उंगली कोई व्यक्ति डालने के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया? अनुमति नहीं दी। अब्राहम बोला था तेरा जो खूबसूरत के वजह से मेरा जीवन को इस देश के अंदर ये लोग को क्या कर देंगे, मेरे को नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन मेरी बातों को पर तुमको ध्यान देना, तुम मेरा कौन है बहन करके उधर बोलने का। इस वजह से वो राजा का सेना लोग उसको उठा के लेके गया था। अगर उस समय वो बोलता था ये मेरा पत्नी है करके, उस समय वो सेना का लोग क्या नहीं करता था, उसको उठा के नहीं लेके जाता था। क्यों मालूम है? इस जगह के अंदर प्रभु का भय नहीं, स्थान के अंदर प्रभु का जो अब्राहम खुद उधर जो है गवाही दे रहा है, इस देश के अंदर इस जगह के अंदर प्रभु का भय नहीं करके मैं जानता था, लेकिन इस स्त्री जाने का वजह से पूरा उसका जीवन के अंदर क्या हो गया था, ये सब तक उसको क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग, उल्टा पलटी पूरा हो गया जीवन जो है, इधर का उधर इधर का उधर। वो रात को सो नहीं पा रहा है। इस रीति से प्रभु ने उसका जीवन के अंदर उस राजा को बनाया। बाद में उठ के देख रहा है भाई ये किस वजह से हुआ, ये स्त्री कहां से आई है, ये किसके है? बाद में पता चला ये कौन है, अब्राहम का पत्नी है करके। बाद में बोला अब्राहम को बुलाओ करके। जब जाके अब्राहम उसको क्या बोल रहा है, गवाही दे रहा है, मैं जानता था, मैं सोचा था इसी प्रकार से इस जगह के अंदर प्रभु का भय नहीं रहेगा करके, लेकिन इस संभावना का बाद अभी मैं विश्वास करता मेरा खुदा मेरा साथ में है करके। देखो आज आपका जीवन के अंदर कौन सा भी स्थान में कोई भी जगह में होने दो, आपको जिधर भी प्रभु लेके गया तो बिना भय का साथ में आपको प्रभु का नाम को महिमा करना और प्रभु का नाम को हमेशा क्या करना चाहिए, स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा लोगों के लिए क्या है, प्रभु का भय रहता करके कलाम बोलते हैं उसके अंदर। दूसरा इतिहास के अंदर क्या बताता 19 और 9 में बोलता है, वो क्या बोलता है, प्रभु का जो भय जो है उन लोग को अंदर होना चाहिए करके कलाम बोलता। पढ़िए उसको, दूसरा इतिहास 19 और 9 को पढ़िए। उसने उनको आज्ञा दी, उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर, यहोवा किसका, यासुआ मैसा का अगर भय मानकर आप लोग सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना, निष्कपट मन का साथ में ऐसा करना। क्योंकि प्रभु का सामने जाने के बाद मन का अंदर कोई भी कपट नहीं होना चाहिए। जो चाहिए प्रभु का सामने उसी प्रकार से आपका मन का दरवाजा को प्रभु का सामने खोलना है। प्रभु मेरा ये चीज है, मेरा ये मांग है, मेरे को ये चाहिए, उस प्रकार से प्रभु का सामने आप मांगो। क्योंकि आपको वस्त्र देने वाला और वस्त्र जो
सामर्थ्य दिया है, वो आपका सामने खड़ा रहता है, क्योंकि आपको जो मन को देखता है प्रभु, आपका विनंती को प्रभु देखता है, उस रीति से आपका जीवन के अंदर क्या करता है प्रभु, कार्य करता है। इसके लिए कोई भी उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। इसके लिए दाऊद राजा बोलता है 23 में, वचन संहिता 23:4 में क्या बोलता है, पढ़िए उसको। हाँ, हमेशा पढ़ने वाला बच्चे लोग संडे। है हाँ मैं घोर अंधकार से हाँ भरी हुई तराई में होकर चलूं हाँ तो भी हानि से ना डरूंगा, हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तुम मेरा साथ में रहता है। तेरे सोटे हाँ और तेरी लाठी हाँ, मुझे शांति मिलती है। दाविद राजा बोलता है कौन सा भी अंधकार का, गहराई का, गड्ढे का, या जो क्या बोलता है, पहाड़ का नीचे का जो स्थल रहता है ना, एकदम तराई तराई बोलता है आप लोग, उस तराई के नीचे भी मैं, अंधकार के अंदर भी मैं चलूंगा तो मैं कभी क्या नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं, मेरे को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं, उसका जो लाठी जो है उसको तसल्ली देके उसको चलाने वाला खुदा है। आज आपके लिए मेरे लिए लाठी कौन सा है, इसी कलाम का शब्द है, उसी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, वही यीशु मसीह का नाम है। ये तीन चीज आपका जीवन के अंदर आ गया, समझो कोई भी चीजों के लिए क्या नहीं करने का है, भय मानने का जरूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट हफ्ता कुछ तो ऐसा ही मेरा घर में बातचीत हो रहा था, क्योंकि हमेशा मेरा घर में कैसे होता मालूम है, डिनर का समय बात होता, रात का खाने का समय, मेरा 2 बच्चे लोग, मेरा पत्नी। लेकिन उसी दिन दोपहर का अचानक जब भी हम दोनों खाना खा रहा था, जब भी बच्चे लोग नहीं है, जब भी मेरा वाइफ ऐसा ही पहुंचा था, कुछ तो बात मेरे से पूछी थी, ऐसा आपको कुछ भी चीज के अंदर क्यों इतना सब हो गया, आप क्यों कुछ डरता है नहीं। मैं बोला मैं डरने वाला इसके अंदर नहीं हूँ। क्यों, मेरे को अगर डर होता है तो इतना काल तेरा साथ में मैं जीवन नहीं बिता सकता था। क्यों, मेरा जीवन में जब भी उसको मैं पत्नी का रूप में हासिल किया था, जब मेरे पास क्या था मालूम है, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज प्रभु का दया से जो कुछ भी मेरा जीवन में दिया है उसके अंदर मैं बहुत खुश था। लेकिन उसको बोला हार्ट का ऑपरेशन ये हो गया, आपको कुछ भी डर नहीं, गाड़ी ऐसा चलाता है, क्योंकि उसको एक दिन मार्केट लेके गया, वो बोलता है इतना स्पीड में आप चला रहा है, मेरे को बहुत डर लगता है। मैं बोला तुम पीछे पड़ा इसके लिए डर लगता है, मैं आगे चला रहा हूँ, तुम मेरा साथ में डरने का जरूरत नहीं है। ये भाई भी कभी कभी कई बार पहले मार्केट से जब जाता था इसको साथ में लेके आता था, वो बहुत डरता था तेरा गाड़ी में बैठने के लिए। मैं उसका हमेशा बोलता हूँ किसी और का गाड़ी में बैठेगा तो आप डरो, लेकिन मेरा गाड़ी में आप बैठेगा तो कभी डरने का जरूरत नहीं है। क्यों, मैं प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु मेरे को चुना करके मैं पक्का जानता हूँ, इसके लिए उसको धीरज का साथ में मैं चला। जब उसका सेवा मैं पूरा नहीं किया, समझो क्या यूं करके प्रभु मेरा जीवन को लेगा क्या, नहीं ले सकता है, क्योंकि वो भाई मेरा जीवन का अंदर आज तक नहीं है। इसके लिए मेरा पत्नी को बोला ये बात जो है भाई प्रमोद को जाके पूछो, वो गाड़ी में बैठता तो वो कुछ डरता था, लेकिन उसको एक ही जवाब मैं देता था, मेरा गाड़ी में बैठेगा तो क्या मत करना, डरने का जरूरत नहीं। इसके मतलब संसार का जो नियम है उसको क्या नहीं करने का, अपने को तोड़ने का नहीं है। संसार का जो नियम है उसी प्रकार से इस संसार का मार्गों के ऊपर भी अपने को चलना है। उसी रीति से प्रभु का वचन का अंदर भी कितना बड़ा पहाड़ का समान का अंधकार का जीवन होने दो, आपका जीवन आप सोचेगा कदम हो गया, उसी जगह में आके प्रभु बोलेगा अभी शुरुआत है। उस जीवन को क्या करना है, हाथ पकड़ के प्रभु से बोलना है, प्रभु आपका हाथ को मेरे को दिखाओ, उस मार्ग में मैं चलना चाहता, प्रभु आपका पादस्थल का पुस्तक को मेरे को दिखाओ, उसी का समान उसके जो आपका पावों को ऊपर मेरा पाव को रखे मैं चलने के लिए प्रयास करता करके आप प्रभु से पूछो, नीचे जो है प्रभु मददगार करने वाला खुदा है। इसके लिए दाविद राजा खुद गवाही दे रहा है, कौन सा बड़ा समस्या भी होने दो, लेकिन आपका लाठी मेरे को संभालेगा और वो बोधना करेगा और वो मेरे को क्या करेगा, भोजन खिलाएगा करके दाविद राजा जानता था। दाविद राजा का समान कोई भी व्यक्ति जो है आज का दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्यों, इतना बड़ा बड़ा सुसमाचार अपन कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के अंदर मनुष्य होने का नाते क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली भय आता है कि नहीं आता है। कोई आगे कोई गाड़ी आ गया अचानक, समझो झटके में आपका हृदय में झटका आता है कि नहीं आता है,
क्यों आता है? ये मट्टी का शरीर है, इस वजह से आ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा का वस्त्र आप पहन लिया, समझो ये भय जो है कभी नहीं आएगा आपका जीवन में। क्यों? आपको चलाने वाला कौन है? जो दाविद राजा का लाठी का समान रह के चलाया था, वही लाठी आपका साथ में रह के आपको चला रहा है। क्यों? मार्ग में चलाने वाला वही है। इसके लिए आपका जीवन के अंदर कभी भय नहीं रहेगा। उस भय का आत्मा को कौन निकाल देता है? प्रभु निकाल देता करके कलाम बोलता है। इसके लिए वो क्या बोलता है? उसको जो डरता है उनका साथ में उसका रहस्य रहता करके कलाम बोलता है। पढ़िए उसका भजन संगीता में 25वां अध्याय 14 वचन बोलता है, यहोवा के भेद को, यहोवा का जो वेद को वही जानते हैं कि जो उससे डरते हैं। जो उसे डरता है, दुनिया का लोगों से नहीं, किसे डरता है? प्रभु से डरता है। मैं प्रभु का खिलाफ, प्रभु का वचन का विरोध मैं अगर कार्य करेगा तो मेरा प्रभु मेरे को क्या करेगा? मारेगा करके जो डरता है उसके बाद पास ही ये प्रभु का डर रहता है। और उसका साथ में नीचे क्या बोलता है? उसका गुप्त बात भी रहता करके कलाम बोलता है। और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। उनका वो वाचा करके दिया क्या? अच्छा, वाचा जो है प्रभु क्या करता है? भय का साथ में चलने वाला लोगों को पर ही वो प्रकट करता है। आज हर एक नबी लोग को देखो, हर एक सेवक लोग को देखो, जब तक प्रभु का मार्ग में बराबर चलता है उसका गुप्त बातों को, उसका रहस्य को प्रभु प्रकट करता है। जब भी उसका सेवदाई खत्म होता है, समझो उस समय प्रभु वो मनुष्य करके संसार के अंदर बताता है। इसके लिए उसका जीवन के अंदर एक गिरावट को प्रभु लेके आता है। आज अपने सामने कई लोग ऐसा है, आज अपना पार्षद में जब वेदी में आता है तो एक समय मैं सब ऐसा ही था। जब मंडल में आने का समय 3 दिन मेरे को जब मालूम नहीं बैप्टिज्म क्या है और मेरे को उबास क्या है, कोई बताने वाला मेरा साथी लोग कोई नहीं था। खाली मंडल में क्या होता था? अनाउंसमेंट होता था, कैसे उबास लेना मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन मेरे को जितना मालूम है उस प्रकार से मैं क्या किया? उबास चालू किया था। 3 दिन आप उबास डाल के प्रार्थना में बैठ के प्रभु का सामने आप मंडली में आके बैठ के देखो, उस सेवा को प्रभु हिलाएगा। क्योंकि उस समय का पास्टर का मैसेज भी ऐसा ही रहता था। किसी के लिए भी मेरा मैसेज क्या हो रहा है? जा रहा है, किसी को तो ये संदेशा जरूरी है करके। क्यों मालूम है? आप उबास और प्रार्थना का साथ में प्रभु का सामने आने का समय सेवक भी प्रभु क्या करना पड़ता है? उसको हिलाना पड़ता है, प्रकटीकरण देना पड़ता है। प्रकटीकरण उन लोग के पास आता है, प्रभु का जो वचन को भय मानता है उसका जीवन के अंदर प्रकटीकरण प्रभु देता है। ऐसा लोगों को गुप्त बात वो प्रभु देता है करके कलाम बोलता है। उसी में 34वां अध्याय में 7 और 9 वचन को भी पढ़िए नीचे भजन संगीता में। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए, उसका जो भय मानता चारों ओर कौन रहता करके बोलता है? उसका दूत रहता करके बोलता है। पढ़िए, उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, 9 वचन भी, हे यहोवा के पवित्र लोगो, ये यहोवा का पवित्र लोगो उसका भय मानो। उसका भय मानो। किसका? कोई सेवक का भय नहीं, किसके भय मानने का है? प्रभु यासवा मैसा का भय मानो। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके जो बातों के अंदर कोई भी चीजों के अंदर क्या नहीं है करके बोलता है? घटी नहीं है करके बोलता है। तमिल में क्या बताता है? प्रभु का जो पवित्र लोग जो है उसके लिए क्या करता करके कलाम बोलता है? भय मांगता है। ये पवित्र लोग कौन है? पवित्र आत्मा का वस्त्र जो लोग पाया है, बाकी सभी के लिए भय का मार्ग नहीं रहता है। पवित्र आत्मा का वस्त्र जो कोई भी पाया है उसका जीवन के अंदर हमेशा उस प्रभु का वचन के लिए, उस प्रभु का नाम के लिए, उस प्रभु का जो मार्ग में चलने के लिए उसका जीवन में हमेशा क्या रहता करके कलाम बोलता है? भय रहता करके। इस संसार के अंदर कोई भी चीजों के लिए वो कभी भय कभी डरता नहीं है। वो केवल किसके लिए डरता है? मसीह के लिए डरता करके बोलता है। आज पवित्र लोगों पवित्र बनाने के लिए प्रभु आपको मेरे को इस स्थान में बुलाया है। क्योंकि इस पवित्रता का वस्त्र को पहन के, इस पवित्रता का मार्ग में चल के प्रभु का नाम को इस संसार के अंदर क्या करना है? आपको मेरे को महिमा करने के लिए इस दिन को प्रभु ने दिया है। इसके लिए प्रभु के लिए हमेशा क्या करना है? उस वचन को क्या करना चाहिए? भय का साथ में उसको अपना के लेना चाहिए। इसके लिए 2 तीमुथी में 5वां अध्याय 20वां वचन क्या बोलता? पढ़िए उसके अंदर।
5:20। नहीं पास। सॉरी, दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाँ, भय की नहीं भय की नहीं है, पर सामर्थ्य सामर्थ्य, और प्रेम प्रेम, और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का भय का आत्मा नहीं दिया है, क्या दिया करके बोलता है? सामर्थ और प्रेम प्रेम, और संयम। संयम, ये 3 आत्मा प्रभु आपको दिया है। इसके लिए आपका जीवन के अंदर क्या नहीं रहेगा? भय नहीं रहेगा। जो कोई भी इस संसार के अंदर प्रभु का नाम का वजह से, प्रभु का वचन का द्वारा जो कोई भी डरता है, समझो भय नहीं मानता इस संसार के अंदर का चीजों के लिए, उसका लोग जो है धन्य का लोग करके कलाम बोलता है। क्योंकि जो कोई भी आज तक प्रभु का दया से हम सब इस मार्ग में चल रहा है, तो किसके दया है? आपका मेरा योग्यता का क्रिया है क्या? नहीं है। प्रभु का बहुत बड़ा दया है, प्रभु का बहुत बड़ा प्रेम है आपको ऊपर, मेरे ऊपर रखा है। क्यों रखा है? इस मार्ग में उत्तम से, सच्चाई से अन्य लोगों का बीच में एक गवाही का जीवन जीना है। किसके लिए जीना है? केवल मसीह का नाम के लिए जीना है। उस मार्गों में प्रभु का नाम को महिमा करना है। इसके लिए मसीहत के लोगों के अंदर एक जीवन प्रभु ने दिया है। क्योंकि आप हमेशा इतना याद रखो, इस संसार के अंदर कोई भी मनुष्य जो है आपको भय क्या करता है? डरा के, धमका के उसका मुट्ठी का नीचे रखना चाहता है। लेकिन प्रभु जो है उसका वचन का सामने जो कोई भी डरता है, जो कोई भी भय का साथ में रहता है, उसको इस संसार का दुनिया में प्रभु क्या करता है? उसका कृपा से एकदम पूरा दुनिया को खुला रखता है। क्यों रखता है? आप उसका बच्चा है करके आदम का जीवन में जो खो दिया था, उस चीज को वापस आपका जीवन में देने के लिए प्रभु इस मार्ग में प्रभु चला रहा है। इसके लिए आपका जीवन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी संदेह भी नहीं होना चाहिए, कोई भी डर भी नहीं होना चाहिए, कोई भय कभी रहने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? आपका साथ में कौन है? जो दाविद राजा का साथ में लाटे का समान था, उस खुदा आपको रह के आपको चला रहा है। इसके लिए उसके अंदर कोई भी संदेह होने का जरूरत नहीं है करके बोलता है। पहले वर्णन में 4वां अध्याय 18वां वचन बोलता है, उसमें जो है भय मानने का कोई भी जरूरत नहीं। क्यों? प्रेम के अंदर कभी क्या नहीं होता है? भय नहीं होता है। अपना प्रभु कौन है? प्रेम है। और उस प्रेम के अंदर आप भी मैं भी बना रहेगा तो भय का आत्मा आने का कोई चांस है क्या उसके अंदर? कभी नहीं आ सकता। पढ़िए उसको। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम के अंदर कभी भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम जो वरन जो है सिद्ध प्रेम जो है भय को दूर कर देता है। प्रेम भय को जो है उस प्रेम के द्वारा वो दूर कर देता है। क्योंकि क्योंकि भय का संबंध दंड दंड से होता है, भय का संबंध किसके द्वारा होता है? दंड का साथ में होता है। और जो भय करता है जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो कभी क्या नहीं हुआ करके कलाम बोलता है। प्रेम के अंदर सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम को ने अपने आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु में से अगर समझो आप इधर तो बेन लोग को ज्यादा समझो, आपका पति से ज्यादा प्रेम करता है, या मैं मेरा पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, समझो मैं जब भी घर जाने का समय मेरा पत्नी मेरे लिए डरेगा क्या? नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? वो उसे मैं क्या करता हूँ? प्रेम करता हूं। लेकिन ये मां का जीवन के अंदर इस प्रकार से अगर रहेगा तो आत्मिक प्रकार का जीवन के अंदर आपके लिए, मेरे लिए पति का समान कौन है? उस यासुआ में से वो आपको ऊपर, मेरे ऊपर प्रेम कर रहा है। इस प्रेम का सामने जाने का समय आपका जीवन में कभी भय आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। क्यों? आपका कितना भी क्यों ना हो गलती, सभी गलती को उस प्रेम का खुदा क्षमा करता है। आप जाके घुटने में, प्रभु मैं जान अनजाने में गलती कर दिया प्रभु, मैंने गुनाह कर दिया प्रभु, मेरे को आप क्या करो? क्षमा करो करके मांगने का समय उस दयाल खुदा, उस दयाल पति आपको ऊपर क्या करता है? वो दया करता है। उस प्रेम के अंदर कभी अगर संदेह करेगा, समझो वो व्यक्ति अभी तक प्रेम के अंदर क्या नहीं हुआ? सिद्ध नहीं हुआ करके कलाम बोलता है। अपना प्रभु कौन है करके पहले अपने आप को मालूमात होना चाहिए। खाली संडे चर्च में जाने से आप बहुत सारे लोगों को देख सकता है। संडे हो गया तो क्या होता है? मेरा एक अच्छा एक मित्र था, समझो मेरे को मंडल में लाने वाला, लेकिन कई साल हो गए उसको देखा नहीं। अपने में से संदेशा का अंदर था उस भाई,
शायद आप लोग को मालूम रहेगा, पुराना लोग है, बालन करके, क्योंकि उसी भाई ने मेरे को मंडली का दरवाजे तक लाके मेरे को छोड़ा था एक दिन। जब उस भाई यहाँ से जाने के बाद बेंगलुरु के अंदर फिर उनका कुछ बात हुआ तो उसी ने घर के अंदर ही उसी ने मीटिंग चलाया। जब भी लॉकडाउन का समय में भी पूरा परिवार के साथ में वो क्या करता था, प्रार्थना सभा करता था, मंडल मंडल में नहीं जाता था। लेकिन वो कैसे तो वो इस ग्रुप के अंदर चले गए क्या पता नहीं, शनिवार का आराधना में वो क्या करता था, शुरुआत करता था वो बराबर शनिवार को आने का, कपड़ा वपड़ा धो के सब कुछ साफ सुथरा करने का। क्यों? सातवां दिन क्या है, पवित्र दिन है, विश्रांति का दिन। उन लोग क्या करता है, पवित्र दिन करके मानता था। बोलता है भाई अभी मैं कपड़ा धो रहा हूं, मेरे को क्या करना है, खैर मेरे को पूरा मेरा वस्त्र साफ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। क्यों? मसीह को मैं आराधना करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं उसे हर दिन जो है सुबह दोपहर शाम 3 समय मेरा बात होता था, जब भी मैं उसको यही बोलता था, तुम्हारा वो कपड़ा को देखने वाला खुदा नहीं है, तेरा मेरा क्या देखता है प्रभु, उस प्रेम और आपका अंदर का हृदय को देखने वाला खुदा है भाई। उस खुदा के लिए तुम्हारा पूरा वस्त्र को शुद्ध करने का जरूरत नहीं है। तुम काली जो पहन के जाने का कपड़ा है, उस कपड़ा अगर शुद्ध है क्या, इतना ही देखो। जब भी मैं उसको एक ही गवाही दिया, जब भी पहले क्रिसमस आया था मेरा जीवन में, कपड़ा लेने के भी क्या नहीं था, पैसा नहीं था। क्यों? मेरा जीवन ऐसा ही था, लावारिस का जीवन था। सब लोग को नया कपड़ा लेके सिलाए तो मैं मलाड में गया था, उधर रोड में 20 रुपए का शर्ट बेचता था। मेरे को मालूम नहीं था पूरा ऐसा स्थिति का कपड़ा है। मैं भी जाके 20 रुपए दिया, कपड़ा मिल गया, चलो भाई पैंट शर्ट मिल गया, अपन भी जाने का है। अरे बाद में जब मालूम पड़ा, अरे प्रभु कपड़ा को नहीं देखता, क्या देखता, अपना हृदय को देखता है। इस प्रकार से आप उस प्रेम के अंदर अगर बना नहीं रहा तो प्रभु का प्रेम का अंदर सिद्ध नहीं हुआ करके कलाम बोलता है। प्रभु इसके लिए बोलता है, बाय का आत्मा को मैंने तुमको नहीं दिया है, तुमको कौन सा आत्मा दिया है, मेरा सामर्थ्य का आत्मा को दिया है। इस सामर्थ्य का आत्मा का साथ में मेरे को तुम क्या करना, आराधना करने के लिए, मेरे को स्तुति करने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए, मेरा मार्गों के ऊपर क्या करो तुम, चलो करके प्रभु बोलता है। आज मसीह का लोग काली संडे का दिन नामदारी का मसीह भाई लोग होता है, बाकी दिन प्रभु को भाई नहीं मानता है। बाकी दिन क्या चाहिए उनको, वाइन चाहिए और ड्रिंक चाहिए और सब नाच गाना और क्या क्या बोलता है, पार्टी विटी सब बनाने का। लेकिन मसीह का सम्मुख में बैठ के उसको क्या नहीं करना, बाय का साथ में प्रभु का आराधना नहीं करना, प्रभु का मार्ग में नहीं चलना, उस प्रेम में बना नहीं रहना। अगर ये संसार का चीजों के अंदर ही इस रीति है तो वो पवित्रता का खुदा का राजकरण में आपको मेरे को अगर जाना है तो किस रीति से इस जीवन को जीना है, प्रभु का मार्ग में किस रीति से जाना है करके कलाम बोलता है। उसके अंदर जो है क्या बोलता है, भजन संगीता में बोलता है 17 अध्याय 5वां वचन बोलता है, क्योंकि उसका पाव जो है कभी फिसलना नहीं चाहिए करके बोलता है। देखिए उसको, मेरा पाव तेरे पथों पर स्थिर है, मेरा पथों पर जो है स्थिर है, फिसले नहीं। फिसले नहीं। अगर इसके अंदर बने रहेगा तो उस पाव जो है क्या नहीं होएगा, कभी फिसलेगा नहीं है। बहुत सारा लोगों का जीवन इस प्रकार से रहता है, थोड़ा दिन जो है विश्वास कर एकदम विश्वास में फैल रहता है, बाद में देखेगा तो उसका जीवन क्या हो जाता है, दुनिया के अंदर हो जाता है। आप याद रखो, मसीह का मार्ग में आपको चलना है, भय बिना भय का साथ में जीना है, उस प्रेम के अंदर बने रहना है तो मसीह का नाम को हमेशा प्रभु का वचन का अनुसार ही चलना पड़ेगा। आपका अनुसार प्रभु नहीं चलेगा। आपको मेरे को किस रीति से चलना है, प्रभु का वचन का अनुसार चलना है। उसके लिए प्रभु बोलता है उस वैसा लोगों का पाव जो है कभी पिछलेगा नहीं है। बहुत सारा लोगों का जीवन ऑटोमेटिकली स्लिप होके चले जाता है। पहले मंडली का दरवाजे में पहले व्यक्ति बने रहता था, बाद में 5 साल के बाद या 1 साल के बाद 2 साल के बाद कुछ लोगों का जीवन कैसे हो जाता है, एकदम लास्ट में आते आते उसका मंडली का कोई संबंध नहीं होता है। इस रीति का जीवन के लिए प्रभु नहीं बुलाया है आपको मेरे को। प्रभु बोलता है मेरा मार्ग में, मेरा वचन में, मेरा पाव का जो स्थल है उसके साथ में तुमको क्या करना, इस संसार के अंदर बिना भय का आत्मा का साथ में तुमको चलना है करके बोलता है। वचन संहिता 119 में क्या बोलता है, 33वां वचन 133, वचन संहिता 119 133वां वचन, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। देखो प्रभु दावीद राजा कैसे लिखता है, देखो मेरा पैरों को वचन का मार्गों के ऊपर क्या करो प्रभु, मेरे को स्थिर करो और
किसी अनर्थ बात को कोई भी अनर्थ का जो बातों को ऊपर जो है मुझ पर प्रभुता ना करने दे। प्रभुता ना करने के लिए प्रभु मेरे को उस रीति से बना रखो करके बोलता है। देखो कोई भी चीजों के अंदर अगर उसका प्यार क्या नहीं होना चाहिए करके वो मांगता है, उसका अंदर नहीं होना चाहिए, जब जाके प्रभु का मार्ग अंदर से उसका पाव कभी फिसलेगा नहीं है। आप प्रभु का वचन के अंदर आपको एक निर्णय लेना है। प्रभु मेरा जीवन के अंदर बहुत कुछ हो गया प्रभु, लेकिन अभी भी मेरा जीवन के अंदर आप कार्य करने के लिए समय है प्रभु। इस समय मैं आपसे मैं करार करता हूँ, मैं आपसे प्रभु आपका नाम से मांगता हूँ, मेरा जीवन के अंदर इस प्रकार का जीवन आप देने के लिए मैं आपका सामने घुटने देकर आपसे मैं मांग रहा करके प्रभु से आप मांगो। नीचे जो है प्रभु क्या कर सकता है, आपका जीवन के अंदर देगा। क्योंकि अन्य जो स्त्री अगर बोलेगा तो वो क्या बोलता है, नीति सूत्र के अंदर पांचवा वचन क्या बोलता पढ़िए उसको, वो स्त्री के बारे में क्यों बताता है उधर, पराई स्त्री क्या करती है उसको, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु की ओर जो है बढ़ते हैं, और उसके पग हाँ अधोलोक तक पहुंचते हैं। हाँ। अच्छा आपका हिंदी बाइबल ऐसा बोलता है क्या? नीति सूत्र 5:5। उसका जो पाव जो है वो क्या करता है, कल क्या बोलता है, जो अन्य जो स्त्री का जो पाव जो है वो मरण का ओर जो है उसको लेके जाता है, उसका चाल चलन जो है वो पाताल का ओर से लेके जाने के लिए उसका मन को खींचता करके बोलता है। आज इस रीति से बहुत सारा लोगों का जीवन चले जाता है। मसीह का मार्ग में आने का समय आमीन हालेलुया बोलता कुछ समय तक, बाद में दुनिया में जाने का बाद उसका जीवन पूरा किधर जा रहा है, नरक का ओर का बादल में जाने का जीवन में जा रहा है। मसीह एक भी आत्मा को इस संसार के अंदर खोना नहीं चाहता है। मसीह हर एक आत्मा को उसका जो लघु का द्वारा खरीदी के उसका स्वर्ग का राजकारण में प्रभु लेके जाना चाहता है, उसका दूल्हे का रूप में उसका सेना का रूप में प्रभु चाहता है। लेकिन मसीह का लोगों का जीवन आज इस संसार का अंदर का जो जो खूबसूरती दिखता है, जो महकने वाला जो चीज दिखता है, उसी के ऊपर ही उनका हृदय उनका नजर उनका कल्पना अर्थ समय रहता है। लेकिन प्रभु का वचन के अंदर भय के साथ में जो कोई भी रहता है उसका जीवन के अंदर प्रभु क्या करता है, उसको संभालता है। इसके लिए भजन संगीता 91 में बोलता है, क्या बोलता है, और 11 और 12 पढ़िए। क्योंकि वो अपने दूतों को अपना दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तेरा निमित्त किसके निमित्त है, आपका मेरा निमित्त जो है प्रभु आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं भी तुम जाएगा तो वे तेरी रक्षा करे। वो जो है आपको रक्षा करेगा, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हाथों हाथ जो है कौन उठाएगा, उसका दूध लोग उठाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर के ठेस लगे। उसका आपका पाँव में क्या नहीं होना चाहिए करके बोलता प्रभु, ठोकर टेस्ट नहीं होना चाहिए करके प्रभु चाहता है। लेकिन मसीह का नाम का वजह लेके बहुत सारा लोग इस संसार के अंदर जो संसार का जो पाप का पत्थर के ऊपर उसका पैर को मारने की वजह से वो पाताल का ओर जो है उसका जीवन चाह रहा है। लेकिन आप प्रभु का नाम का वजह से आप चलेगा तो उस जो है दूध लोग को हमेशा आपको रखे संभालने वाला खुदा अपना खुदा यासवा में से है। लेकिन आपको ये निर्णय करना है, मेरे को प्रभु का मार्ग में चलना है क्या, या संसार का मार्ग में चलना है। मसीह का नाम को यूं नहीं आराधना करना है, आपका जीवन में कुछ तो प्रभु मकसद रखा है। वो मकसद क्या है करके किसे मांगना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु से मांगेगा तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा, नीचे जो है बताएगा। अपना प्रभु जो है जिंदा खुदा है, वो आपसे बात करने वाला खुदा है। आप भी जो योवान से बात किया, जो पेतरस से बात किया, उस खुदा अभी तक मरा नहीं है। आप जो है आपको जब तक ये संसार से वो रैप्चर में लेके नहीं जाएगा, जब तक उस प्रभु का कार्य खत्म नहीं होता है, वो खुदा आपको जवाब देगा, मेरा बेटा मेरा बेटी मत डरो, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। तेरा जीवन काल तक जो है मैं तुम्हारा साथ में रह के तेरा पाव जो है कोई भी पत्थर के ऊपर इस संसार का पाप का पत्थर के अंदर ठोकर नहीं खाते हुए मेरा देवदूत लोग को तेरे को भेजूंगा। वो लोग जो है तेरे को क्या करेगा, तेरा दोनों पाव को क्या करेगा, संभालेगा करके प्रभु का वचन कहता है। आज आपको निर्णय लेना है, प्रभु मेरा जीवन के अंदर क्या करो, आप मेरे को मदद करो, मेरा जीवन के अंदर पवित्रता करो। प्रभु आपको जो वस्त्र जो है मेरा जीवन में अंदर क्या करो, आप
पहनाओ करके प्रभु से पूछो। नीचे जो है प्रभु उस पवित्र आत्मा का वस्त्र आपका जीवन के अंदर देगा, जब जाके प्रभु का मार्ग में चल सकता है, जब जाके इस संसार का पाप का पत्थर आपका पाव में कभी ठोकर नहीं दे सकता, कोई भी हानि नहीं हो सकता है। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे। मैं भाई का हाथ में सौंपता हूँ।